हाय एवरीवन। तो देखो ये वाला क्वेश्चन ना हमारा, ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट 63 का। ठीक है, इसका आंसर कौन सा, इसको उसमें लॉग में कन्वर्ट कर लिया था और इसका आंसर था हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये हमारा पीछे कंप्लीट हो गया था। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन नंबर 63 के बाद ना हम डायरेक्ट करते हैं 65, 64 इसके बाद करते हैं, क्योंकि वो ना बिल्कुल इसी से रिलेटेड है। इस वाले फॉर्मूले से हो जाएगा, इस वाले फॉर्मूले से। ठीक है, देखो और 64 भी ऐसा ही क्वेश्चन है बिल्कुल। वो वीडियो बंद हो गई थी पिछली बार, वो एल तक कन्वर्ट कर लिया था, तो एल को बस लॉग में कन्वर्ट करना रह रहा था। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 65, इसमें क्या है, इसमें था गैसेज डिकम्पोजिशन ऑफ द ए गिव्स 2b प्लस सी। गैसेज डिकम्पोजिशन है ए गिव्स 2b प्लस सी इज ऑब्जर्व टू द फर्स्ट ऑर्डर ओवर द एक्सेस ऑफ द लिक्विड। क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। It is found that after 10 minutes the total pressure of the system is after 10 minutes, क्योंकि देखो ये होता पी इनिशियल, ये जीरो, ये जीरो, एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे, और एट टाइम टी इज इक्वल टू टी, दैट इज 10 मिनट। इस पे क्या है, ये होता 2x, ये होता x, और ये क्या होता है पी आई माइनस एक्स, और इन सबको जब प्लस कर लेते हैं तो कितना आता है टोटल प्रेशर, दैट इज पी टी। वो कितना दे रखा, 188 टोर में प्रेशर भी। ठीक है, एंड आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, और लॉन्ग टाइम का मतलब क्या होता हो जाता है टी इन्फिनिटी पे, तो टी इन्फिनिटी पे जीरो, और ये कितना हो जाएगा पी इनिशियल, मतलब 2p इनिशियल और p इनिशियल, इन सबको प्लस करके ये कितना आ रहा है p इन्फिनिटी, तब प्रेशर कितना हो गया 388 टोर। तो देखो वही वाला फॉर्मूला बन रहा है ना, बिल्कुल वही वाला, p इन्फिनिटी माइनस पी टी। तो इसको यहाँ तक यहीं से सोल्व करते चले, या फिर उसको उसमें डायरेक्ट सोल्व कर दें। तो द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, रेट कांस्टेंट निकालना, तो उस वाले फॉर्मूले में पुट करो, K1 इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टाइम टी, और टाइम टी कितना 10 मिनट, लॉग 2/3 पी इन्फिनिटी कितना 388, तो कितना है 388 डिवाइड बाई पी इन्फिनिटी माइनस पी टी कितना 188। ठीक है, यहाँ पर टाइम 10 मिनट नहीं लिख रखा, क्योंकि जो पूछ रखा है ना रेट कांस्टेंट किसमें पूछ रखा, इन पर आवर। ठीक है, पर आवर में पूछ रखा, तो देखो 60 मिनट में 1 आवर, 1 मिनट में 1/60 आवर, और 10 मिनट में 1/60 इंटू 10 आवर, तो कितना आ गया 1/6 आवर। तो इसको टाइम को यहाँ लिखेंगे क्या 1/6 आवर। ठीक है, तो 2.303 डिवाइड बाई 1 इंटू 6, आर ऊपर चला जाएगा, आर इनवर्स, ये टोर है, यहाँ एलसीएम ले लिया टोर, एलसीएम ने कॉमन ले लिया, टोर से टोर कैंसिल, इसे जब इसमें से माइनस करेंगे तो इसको सोल्व कर लेना, जो कुछ भी होगा इसमें जो लॉग है, और इसको जब सोल्व करने के बाद ये देखो सोल्व कर रखा है, ये कितना है लॉग, ये 2 इंटू 388, और 2 इंटू 388 कितना हो गया 766 डिवाइड बाय, और 3 इंटू इसमें से माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा ये 188, 200 इंटू 3 कितना हो गया 600। ठीक है, और जब इसको काट लेंगे तो इसका कितना आ जाएगा, ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू कट के आ जाएगी 1.29। ठीक है, और जब इसको पूरे को सोल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1.5, और जो एक भी ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, ऑप्शन में ये जो डी ऑप्शन है ना, ये डी, इसका नन ऑफ द अबव है। ठीक है, तो इसका ये आंसर है 1.5। अब देखो, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 64। 64 भी बिल्कुल ऐसा ही है प्रेशर वाला, तो प्रेशर वाले ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है क्वेश्चन,
बस एक ही तरह से बार बार पूछ रखे हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 64 में क्या है, ए गिव्स बी प्लस सी, और टाइम देखो टाइम टी है, यहाँ पर है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट है बहुत आसान। टाइम कितना टी, नंबर ऑफ मोल्स n1, टाइम इन्फिनिटी, नंबर ऑफ मोल्स n2। वही पिछले वाला क्वेश्चन से रिलेट हो रहा, देखो अभी रिलेट करके बताएंगे। जब टाइम टी था तो नंबर ऑफ मोल्स हमने क्या लिखा था, जब उसमें प्रेशर कितना लिखा था पी टी, है ना, और जब ये हो गया था ये पी इन्फिनिटी, उसी को डिनोट कर रखा नंबर ऑफ मोल्स से, ठीक है ना। ये पी टी को n1 लिख रखा, उसको n2 लिख रखा। अब देखो रिएक्शन प्रोग्रेस इज मेजर विद द हेल्प ऑफ द टाइट्रेशन ऑफ द रिएक्शन रिएजेंट आर इफ द ए बी सी। इसमें जब रिएजेंट डाल देते हैं तो ए बी सी रिएक्टेड विद द रिएजेंट के साथ रिएक्ट करते हैं एंड हैव एन फैक्टर, एन क्या नंबर ऑफ मोल्स। तो रेशियो ऑफ द 1:2:3, तो ए बी सी में कितना रेशियो आ जाता है 1:2:3। तो यही चीज इंपॉर्टेंट थी इसमें, ये लास्ट में लिख रखा है ए बी सी का रेशियो कितना है 1:2:3, ठीक है, इसलिए ये यहाँ पर मल्टीप्लाई होंगे। अब देखो क्या इसमें रेट कांस्टेंट निकालना, बिल्कुल पीछे वाले क्वेश्चन की तरह। यहाँ पर क्या पी टाइम इनिशियल, तो टी इज इक्वल टू 0 मिनट, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा पी इनिशियल, है ना, पी इनिशियल। तो अब बार एन इनिशियल लिखेंगे क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स की बात हो रही है। तो ये कितना 0, ये कितना 0। अब टाइम टी की बात कर रहे हैं तो टाइम टी पे ये कितना बनता है, एक्स बनता है ना, ये कितना बनेगा एक्स, कितना 2x, ये कितना 3x, और ये एन आई माइनस एक्स, ठीक है ना, 2x ना 3x, एन आई माइनस एक्स। इन सबको जब प्लस करते हैं तो वो कितना आता है पी टी, है ना। यहाँ पर कितना आता है एन टी, एन टी उसको किससे डिनोट कर रखा है n1 से, एन टी को, ये क्या है एन टी को n1 से डिनोट कर रखा है। ये चीज़ याद रखना। वैसे टी क्या है, अगर इन्फिनिटी टाइम लेते तो टी इन्फिनिटी पे ए तो हमारा पूरा डिकम्पोज हो जाएगा, हो गया। चलो ये कितना बन जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इसके, तो 2n i और ये 3n i, ठीक है। और इन सब का टोटल कितना होता है p इन्फिनिटी, है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा n इन्फिनिटी, और n इन्फिनिटी क्या क्या दे रखा n2। बस यही चीज़ है, p इन्फिनिटी मतलब क्या है n इन्फिनिटी, जिसको डिनोट कर रखा है n2 से, pt जो होता है nt, और जिसको डिनोट कर रखा है n1 से। बस यही है इसमें। अब देखो तो यहाँ पर क्या है एन आई माइनस एक्स प्लस 2x प्लस 3x इज इक्वल टू n1, ठीक है। अब यहीं से n की वैल्यू निकलती है, हमें पता है। तो देखो इस x से ये x कैंसिल नहीं होगा, 3 + 2 तो कितना हो जाएगा 3 + 2 5, 5 में से बन गया 4, तो एन आई माइनस प्लस 4x इज इक्वल टू n1। x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, 4x इज इक्वल टू n1 माइनस एन आई, 4 नीचे चला जाएगा, ये आ गई x की वैल्यू। यहाँ पर क्या है 2n i प्लस 3n i इज इक्वल टू n2, 5n i इज इक्वल टू n2, 5 नीचे चला जाएगा, ये रहा, तो n i इज इक्वल टू n2/5। फर्स्ट ऑर्डर है, दे रखी है क्वेश्चन में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर के लिए IRL क्या होता है, IRL होता है K1T इज इक्वल टू ln A/A-x, है ना, या फिर ln Pi/Pi - या फिर ln Ni/Ni - Nt, ठीक है, Pi - x या फिर Ni - x। ये तो यह क्या क्या बन गया फॉर्मूला, K1T इज इक्वल टू ln Ni/Ni - x। x की वैल्यू पुट करो, K1T इज इक्वल टू ln Ni अपॉन Ni माइनस x की वैल्यू क्या है n1 माइनस Ni डिवाइड बाय 4, ठीक है। इसको यहाँ लिखते हैं दोबारा, तो क्या बना
K1T इज इक्वल टू ln ni ओवर ni माइनस n1 माइनस ni, और ये ब्रैकेट में है, ठीक है ना, डिवाइड बाय 4, यहाँ से 4 एलसीएम ले लिया तो कितना बच गया ln ni ओवर 4ni माइनस n1 प्लस ni, और ये 4 नीचे था, ये ऊपर चला गया, यहाँ पर आ गया 4। ये कितना बन गया ln K1T इज इक्वल टू ln 4ni ओवर 4 प्लस 1 5ni माइनस n1, ठीक है। ये तो हो गई हमारी x की वैल्यू। अब ni की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। देखो K1T, और यहाँ से निकालनी किसकी वैल्यू, k की निकालनी है, तो t उधर चला जाएगा, और किस में निकालनी है, ln में निकालनी है। तो यहाँ से 1/t, ये ln, ये 4 ni की जगह n2/5, तो n2/5 डिवाइड बाय 5, ni की जगह n2/5 माइनस n1, 5 से 5 कैंसिल, तो ये आ गया आंसर K1 इज इक्वल टू 1/t ln 4/5 n2 डिवाइड बाय n2 माइनस n1। ऑप्शन नंबर 4 n2 64, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 65 होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 66, अब वो ये पुराने अपने फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर वाले ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चंस। देखो क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं, ये क्या कह रहा है। द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डिक्रीज लीनियरली विद टाइम। ग्राफ दे रखा, कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, ये कंसंट्रेशन ऑफ ए, ये टी, जब ये नॉर्मल दिया हो ना तो इसका मतलब यही समझना है कंसंट्रेशन ऑफ एट टाइम टी पर है। कौन सा ग्राफ है ये? सबसे पहले जो हमने ग्राफ बनाए थे, जो हमने इतने सारे ग्राफ बनाए थे, उसमें जो सबसे पहला ग्राफ था कंसंट्रेशन ऑफ ए वर्सेस टी, यही ग्राफ है जीरो ऑर्डर के लिए। तो आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका? जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर। नहीं तो करके देख लेते हैं, करके कैसे? देखो इसका IRL क्या होता है? IRL होता है K0T इज इक्वल टू एक्स, और इसमें दो फॉर्मूले भी होते हैं, CT इज इक्वल टू C0 माइनस K0T, और ये रिएक्टेंट के लिए, और CT प्रोडक्ट इज इक्वल टू C0 प्लस K0T। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? इसमें लगेगा रिएक्टेंट का, हमेशा रिएक्टेंट का ही लगता है ज़्यादातर, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, तो CT वर्सेस T, तो ये क्या हो जाएगा? देखो CT मतलब कंसंट्रेशन, यही तो CT कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू C0 माइनस K0T। ये क्या है? Y, और किसके बीच में? टाइम के बीच में, ये mx प्लस C। तो स्लोप क्या है? नेगेटिव, इंटरसेप्ट क्या है? पॉजिटिव। तो ये स्लोप कितना है? इंटरसेप्ट कितना? C0, और स्लोप कितना है? माइनस K0, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी है इसका जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। देखो द हाफ लाइफ ऑफ द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, पहले बता रखा जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स से, और इसकी हाफ लाइफ दे रखी है, हाफ लाइफ बतानी है, हाफ लाइफ इज गिवन बाय, और ये नेट जून 2011 का क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो कैसे कैसे क्वेश्चन आ रखे नेट में। हाफ लाइफ बतानी है इसकी, ए से गए प्रोडक्ट में, ठीक है, और के क्या है इसका? रेट कांस्टेंट है। फॉर्मूला सिंपल है, IRL लगाओ। IRL क्या होता है? K0T इज इक्वल टू एक्स, जीरो ऑर्डर के लिए ये होता है। अब हाफ लाइफ है, ठीक है, जब भी मैं कहता हूँ जब हाफ की बात होती है तो हाफ लाइफ में क्या होता है? जो एक्स है वो क्या बन जाता है? ए का हाफ हो जाता है ना।
अगर हाफ लाइफ 1/4 की बात हो रही है तो x क्या बन जाएगा, a/4 बन जाएगा। 3/4 की बात हो रही है यहाँ लग 75%, ये 25%, ये 50%, तो इसमें x क्या बन जाता है, 3a/4 बन जाता है। ठीक है, तो देखो K0t इज इक्वल टू एक्स क्या बन गया, a/4। ठीक है, तो ये 1/हाफ लाइफ है ना, t हाफ, तो t हाफ इज इक्वल टू a/4 K0। वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर जो a है ना, तो a क्या होती है, देखो a क्या होती है, जो a 0 x और a-x, तो a क्या है, a क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ a एट टाइम 0, यही तो a। तो टी हाफ कितनी हो गई, टी हाफ इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ a एट टाइम 0 4 K0। 4 कहाँ से आ गया, a/2 आएगा ना यहाँ पर, 50% है। हाँ, तो a/2 मिल जाओ टी हाफ, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है 67 का, 67 ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68, जून 2011 का क्वेश्चन है। द डीकम्पोजिशन ऑफ द गैसेस एसिटल्डिहाइड फॉलो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स, कौन सी है, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन इज 400 सेकेंड। हाफ लाइफ कितनी दे रखी है, इनिशियल प्रेशर इज 250 टोर, पी इनिशियल कितना है 250 टोर, व्हाट विल बी द रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट निकालना है। ठीक है, और ये आगे दूसरा क्वेश्चन हो जाता है, स्टार्ट एंड द हाफ लाइफ रिस्पेक्टिवली इफ द इनिशियल प्रेशर ऑफ द एसिटल्डिहाइड इज 200 टोर। तो देखो इस वाले क्वेश्चन को करते हैं, हमारे पास है मतलब ए से गए बी, इनिशियल प्रेशर ये कितना 250 टोर, और ये टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे। तो देखो इसका हाफ लाइफ का पीरियड, इसका आई आर एल का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले आई आर एल देखते हैं। आई आर एल क्या होता है, के फॉर सेकेंड ऑर्डर टी इज इक्वल टू 1/a-x माइनस 1/a, यही है। तो देखो K2T, के अब हाफ लाइफ निकाल रहे हैं इसकी, K2T हाफ लाइफ कितनी हो जाएगी, मैंने क्या बताया था, हाफ लाइफ में क्या होती है, हाफ लाइफ में x क्या बन जाता है a/2, है ना, x बन जाता है a/2, तो a तो हमारा सेम रहेगा और x क्या बन जाएगा a/2, एलसीएम ले लिया, कितना आ गया 2, यहाँ पर 2a माइनस a 1 माइनस 1/a इज इक्वल टू K2T हाफ। ठीक है, तो कितना होगा K2T हाफ इज इक्वल टू, ये 2 पर चला जाएगा, 2/2a में से a गया a माइनस 1/a, ये हो गया हाफ लाइफ का, इसमें से माइनस कर दो a और 2 माइनस 1 1, तो K2T हाफ इज इक्वल टू 1/a और K2 नीचे चला जाएगा 1/a K2। या तो इस फॉर्मूले को डायरेक्ट याद कर लो सेकंड ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ, या फिर ड्राइव कर लो, ड्राइव करने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। टी हाफ, अब देख कितना रखा टी हाफ। ठीक है, अब देखो इस वाले फॉर्मूले से क्या बना हमारा, K2T हाफ इज इक्वल टू 1/a, तो K2 निकालना, K2 इज इक्वल टू 1/a टी हाफ इज इक्वल टू 1/a, क्या है इनिशियल कंसंट्रेशन या इनिशियल प्रेशर कितना 250, ये हमारे पास 250 इंटू टी हाफ कितना दे रखा है 400 सेकेंड, तो इस 250 टोर इंटू 400 सेकेंड। ठीक है, अब देखो इसको जब काट देंगे तो कितना आ जाएगा K2, ये आ जाएगा हमारे पास 200 टोर। ये आ जाएगा हमारे पास 10⁻⁻⁵। ठीक है, देखो और 10⁻⁻⁵ ही आएगा ये, तो कितना 1/,
250 इंटू 4, 25 4 100, एक ये वाली जीरो, 400 की ये वाली जीरो, और कितनी टोर और सेकंड, तो कितनी होगी 1 2 3 4 5, तो K2 कितना आ गया 10⁻⁵ टोर इनवर्स सेकंड इनवर्स। देखो सेकंड ऑर्डर की यूनिट होती क्या है, मोल इनवर्स लीटर पर सेकंड, ये होती है मोल इनवर्स लीटर, मतलब कि मोलर इनवर्स पर सेकंड, और मोलर इनवर्स अब की बार का किससे रिप्लेस कर रखा है, टोर इनवर्स पर सेकंड, है ना। तो ये यूनिट भी सही है हमारे पास। अब देखो, अब क्वेश्चन अगला इसमें स्टार्ट हो रहा है, द हाफ लाइफ और निकालनी है। इसमें हाफ लाइफ अब दे रखी है, अब हाफ लाइफ दूसरी वाली निकालनी है। इसमें सेकंड पार्ट है, इसमें टी हाफ फाइंड करना है जब हमारे पास इनिशियल प्रेशर, अब कितना, जब कितना था 250, अब इनिशियल प्रेशर कितना हमारे पास 200 टोर। इनिशियल प्रेशर अब हमारे पास चेंज कर, पर ये तो चेंज नहीं होगा ना, रेट कांस्टेंट, ये हमेशा सेम रहता है, तो कांस्टेंट है ना ये, रेट कांस्टेंट। तो क्या है हमारे पास के, हाँ हाफ लाइफ का टाइम क्या है, टी हाफ इज इक्वल टू 1/A/K2, है ना। ए क्या होती है, इनिशियल कंसंट्रेशन या फिर इनिशियल प्रेशर, तो टी हाफ लगा दो, 1/A कितना अब के बाद 200 टोर इंटू K2 कितना हमारे पास 10⁻⁵ टोर इनवर्स सेकंड इनवर्स, टोर इनवर्स से टोर कैंसिल, 10⁻⁵ ऊपर जाएगा, 1 2 3 4 5 डिवाइड बाय 200, और सेकंड ऊपर चला गया सेकंड, तो कितना आ गया 500 पर सेकंड, नहीं 500 सेकंड टी हाफ। पहले कितना था 400 सेकंड जब हमारे पास ये था, अब हमारे पास कितना हो गया 500 सेकंड जब हमारे पास प्रेशर कितना है इनिशियल 200 टोर, है ना। और इनका रेट कांस्टेंट कितना 10⁻⁵ टोर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ठीक है। देख रहे हो, प्रेशर जब कम हो रहा है तो हाफ लाइफ बढ़ रहा है। बस आज के लिए इतना ही, अगली वाली क्लास में करेंगे। तो थैंक यू सो मच। अभी इसके बहुत सारे क्वेश्चन रह रहे हैं, 69 तो इसमें है, इसके बाद अब ये नेट गेट के स्टार्ट हो गए हैं वाले क्वेश्चन, यहाँ तक है इसके 98 क्वेश्चन है, ये 2017 तक, दिसंबर 2017 तक, और उसके बाद जो मुझे क्वेश्चन मिलते हैं फिर मैं वो वाले क्वेश्चन करवाऊँगा। और फिर इसके बाद हम, ये तो है हमारे पास जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, ये वाले असाइनमेंट के क्वेश्चन। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना ये असाइनमेंट नंबर 2, रिवर्सिबल काइनेटिक्स ऑफ द रिवर्सिबल पैरेलल एंड द सीरीज रिएक्शन। इसके बाद आर्हेनियस इक्वेशंस के क्वेश्चन, फिर कोलिजन थ्योरी, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी एंड द थ्योरी ऑफ द यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, देन काइनेटिक्स ऑफ फोटोफिजिकल, एंजाइम कैटालिसिस, ये वाले सरफेस और पॉलीमर ये हम अलग कर लेंगे, ठीक है। ये हो जाएगी हमारे पास यहाँ तक एंजाइम कैटालिसिस तक, केमिकल काइनेटिक्स ये हमारी कंप्लीट हो जाएगी, इसके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो ये हैं, फिर तो इसी में ही है 101 क्वेश्चन के आसपास, फिर तो ऐसे हैं, किसी में 30 क्वेश्चन है, किसी में 20 क्वेश्चन है, किसी में 30 क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन रह जाएंगे। फिर हम स्टार्ट करेंगे क्वांटम केमिस्ट्री। क्वांटम केमिस्ट्री में बढ़िया अच्छे खासे क्वेश्चन है, 100-120 के करीब 99 क्वेश्चन है। ये तो नेट के हैं, और गेट के हमारे पास हैं 57 क्वेश्चन, एंड टिफर के क्वेश्चन है, और फिर अदर एग्जामिनेशन फालतू फंड के क्वेश्चन, एंड बस ये हैं क्वांटम केमिस्ट्री के क्वेश्चन। ये तो वो हैं जो हमारे दिसंबर 2017 तक आ रखे हैं। क्वांटम केमिस्ट्री अच्छी वेटेज की आती है हमारे पास इस वाले एग्जाम में, नेट के में और गेट के में भी। तो नेट में अच्छी खासी वेटेज आती है, और क्वेश्चन इसके आसान होते हैं, फॉर्मूले बहुत ज़्यादा हैं क्वांटम केमिस्ट्री में, थर्मोडाइनमिक्स में बहुत है, इलेक्ट्रो में बहुत है, केमिकल काइनेटिक्स में बहुत है, पर थर्मो में कुछ ज़्यादा ही है, पर इतने वो भी नहीं है। पर क्वेश्चन अगर फॉर्मूले याद है ना तो फिर वो बहुत ईजिली हो जाते हैं वो वाले क्वेश्चन। फिर हम अपने सॉलिड स्टेट देखते हैं जब तक होते हैं, कब तक होंगे वो, इनमें पता नहीं कितना टाइम लग रहा, 68 हो गए, ठीक है। इसके बाद हम अपने आगे स्टार्ट करेंगे। तो चलो, थैंक यू सो मच।